बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 सितंबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। हाँ यार, वो स्कॉलरशिप वाली बात मुझे इस प्रोग्राम में करनी चाहिए थी जो मैंने पिछले हफ्ते कर दी थी, बहरहाल फीडबैक शुरू करें। पहले तो बड़े नए लोग आ गए हुए हैं, आप फीडबैक देने का तरीका बताएं। नंबर 1 पेंडिंग फीडबैक। नंबर 1 और नंबर 2 कि आप ये पोस्ट अब ट्विटर पे भी लगाया करें। अच्छा जी जी, ट्विटर का एक अकाउंट बनाएं दादा पोता शो का, और उस पे भी ये पोस्ट लगा के प्रोग्राम में बैठा करें। अच्छा क्योंकि जी। सबसे ज़्यादा क्विक जो आता है वो ट्विटर पे आता है। ओके ठीक है। नाज़रीन कराम, फीडबैक देने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर आइए। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल। ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हमारे पेज को। वहाँ पर हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। उस पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुँचाइए। जी आप पढ़ना शुरू कर दो। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। मलिक आसिफ खान का मैसेज है, कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि बाज़ार यूँ महसूस होता है कि कुछ लोग मुस्तकिल मिजाजी से पाकिस्तान को सवात और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी, सवात ऑपरेशन अफ़गानिस्तान वेगवार और अफ़गानिस्तान वेगवार की तरफ धकेलने के लिए कोशां रहते हैं। फरमाइए कि उनके मकासद क्या हो सकते हैं और क्या ये वॉर इकोनॉमी है? जी बिल्कुल, हमने इसके ऊपर इतने वीलॉग किए हैं कि सोच होगी आपकी। जी ठीक है। तो आपके भाई ने इसके ऊपर इतने वीलॉग किए हैं, तो आप ज़रा जाके हमारे व्लॉग देखें ना। इसके ऊपर हमने तो पूरी स्ट्रेटजी ही बेनकाब करके रख दी। एक व्लॉग हमने आज भी किया जो वॉर मॉन्गर्स की जो तरीक़ाकार था, हम तो उसके पीछे घुसे हैं कि अफ़गानिस्तान में 20 साल ख़त्म हुई है, तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं अमेरिका वापस जाए अफ़गानिस्तान में? कह रहे हैं, बाकायदा प्रोपेगेंडा हो रहा है। ठीक है जी। और हुसैन हक्कानी साहब उस लॉबी को लीड कर वहाँ पे, हमारा तो मुंह मत्था वही है ना जी वहाँ पे, तो वो लीड कर। इधर से पीटीएम पाकिस्तान पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो सारी लीड कर रही है भारत से। तो ये कौन लोग हैं, इनके क्या मकासद हैं? पढ़ा जाना चाहिए ना इसके ऊपर। हमने उसको बेनकाब किया। हमारे कम से कम कोई 8-9 व्लॉग हैं इस मौजू के ऊपर। अगर आपने नहीं सुने तो हम क्या कर सकते हैं, आप सुनिए जा जी। अवैस कहते हैं दादाजी मैं इंडियन न्यूज़ देख रहा था जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स यूएई भेज रहा है। क्या इसका ये मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के एक नए इरा में दाखिल हो गए हैं? यार ये इंडियंस को पता चल गया यार, हमें नहीं पता चला। अच्छा जी, क्या करें आप? मुझे भी बताइएगा यार। वो फैक्ट्रियों लगने का इफ्तिताह हुआ है, अब वो फैक्ट्री लगेगी, उसके अंदर असेंबलिंग शुरू होगी तो वो आगे जाएगी। अब देखिए, एक बात तो आप जहन में रख लीजिए ना, और वो ये है कि चाइना को मुआशी तौर पे घेरने का प्रोग्राम हो गया जी। अमेरिका ने चाइना के ख़िलाफ़ मुआशी पाबंदियाँ, टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, वो लगा दिए। तो अब चाइना डायरेक्ट तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा बहुत सारे ममालिक को, और ख़ास तौर पे शुमाली अमेरिका को, जिसके अंदर अमेरिका और कनाडा आते हैं, उनको बराह रास्त एक्सपोर्ट उसको वारा ही नहीं खाएगी। तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने सारे पुर्जे उठा के इधर आ जाएगा, कराची में बैठ के यहाँ पे लोगों को हायर करेगा, ना उनको ज़्यादा सैलरियाँ देनी पड़ेंगी, और उनसे असेंबलिंग करवा के मेड इन पाकिस्तान वहाँ पर भेजेगा। ये तब्बा साहब भी इसी फार्मूले के साथ फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो कोरिया से लेके आ रहे, सैमसंग, मेरा ख्याल है। इस तरह चाइनीज़ भी आएंगी यहाँ पे, ठीक हो गए। तो ये चाइना की और कोरिया की कन्वीनियंस, हमारी नहीं। क्योंकि देखिए 90% तो उन्होंने अपने उन पुर्जाजात की बुनियाद के ऊपर ले जाना है, 10% की आपको मजदूरी ही देनी है जी, असेंबलिंग की। ठीक है, चल ठीक है जी।
मंसूर ए शेख पूछते हैं, दादाजी पाकिस्तान को चलाने वाले सभी लोग इन जनरल बात करें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भूल गए, खत्म, क्लोज चैप्टर। देखिए, हाँ, उसकी वजह यह है ना कि मुल्क के ऊपर उन लोगों की हुकूमत है जो अपने आप को जनरल परवेज़ मुशर्रफ का वारिस समझते हैं और कहते हैं इस बात को, ठीक है। तो जब वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा हैं तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तमाम गुनाहों को ओन करते हैं, तो उसके अंदर आफिया सिद्दीकी फिट नहीं बैठती। आफिया सिद्दीकी के लिए आप पाकिस्तानियों से उम्मीद ना रखें या पाकिस्तान की क़यादत से उम्मीद ना रखें। जिनसे उम्मीद रखनी चाहिए आपको, अब उनका नाम लेना पाकिस्तान में गुनाह बनाया जा रहा है। हमसाए अपने काबुल वाले, उनसे उम्मीद रखें कि वो किसी लेवल के ऊपर इस मामले को टेकअप करें। और दोहा एग्रीमेंट के अंदर वैसे बाय द वे अभी उनके बहुत सारे लोग रिहा होने, तो उसके अंदर कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि उन्होंने आफिया सिद्दीकी का नाम भी शामिल कर रखा, ठीक है जी। उनकी बड़ी बड़ी क़यादत उसको बहन कहती है, हमारे यहाँ उसका कोई नहीं आफिया है, बहन, ठीक है, हम आफिया सिद्दीकी कहते हैं। लेकिन उनकी जो बड़ी क़यादत है ना, मतलब मैं आपको बड़ी बात करने लगा हूँ, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी साहब, इस लेवल के बंदे जब बात में ज़िक्र करते हैं तो उसको आफिया बहन कहते हैं। और बहन के बारे में पख्तून आपको पता है कितना जज्बाती होता है, ठीक है ना जी। आपको पता है पख्तून कल्चर में बहन 55 साल की उम्र में भी अगर बेवा हो जाए तो वो जाते हैं उसको वापस ले आते हैं अपने घर में। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। हमारा पंजाबी कल्चर कहता है कि नहीं हूँ तो मेरा मतलब है दो पोत वाली हो गई तो हूँ उत्थे ही रहना, ना ना ना, अगर वो तो भाई जाता है भाई, उनका एक अपना कल्चर है, सिविलाइजेशन है, आप उससे एग्री ना करें, इख्तलाफ करें आप, लेकिन ये है उनका, तो इसलिए उधर से कोई उम्मीद रखी जा सकती है। इधर सारा बेशर्मा का टोला बैठा है। आगे चलो जी। टिवाना पूछते हैं, टिवाना के नाम से अकाउंट है, पूछते हैं, दादाजी कुछ अर्सा कबल बांग्लादेशी मॉडल की बड़ी धूम सुनी थी, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में क्या बांग्लादेशी मॉडल ही राइज नहीं है? राइज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो खातून जो आई है उसने फ़ौज का सरबराह जो था वो रेंजर्स के हेड को लगाया और 2 एक्सटेंशनें दे चुकी है उसको। और रेंजर का जो वो हेड है उसके करतूत क्या हैं, उसने कई पापा जॉन पिज़्ज़े खेल लिए हैं, पूरा हंगरी ख़रीद लिया यार उसने, ठीक है। उसके ऊपर अल जज़ीरा के ऊपर एक पड़ी हुई है यार, ये मैं ईमान से अजाब से तंग आ गया, मैं किसी डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर दूँ ना कभी तो आप दिक कर देते हैं यार। बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है, मतलब बहुत बंदे को इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है यार, स्क्रॉल नहीं कर सकते यार, इतने कोड नहीं कहना, इतने कोड़े मान से और पढ़ाई को आपको पढ़ाए उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उसमें उन्होंने पूरा बेनकाब कर दिया कि किस तरह वो जनरल साहब का भाई जो है वो टेलीकॉम कंपनियों से डील करता फिर रहा है, इतने करोड़ डॉलर दे दो मुझे, तो मॉडल तो वही चल रहा है, आप पापा जॉन पिज़्ज़े बना बैठे हैं वो बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है, आपकी बात का कंक्लूजन मैं ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल नहीं है, बांग्लादेश में पाकिस्तान मॉडल। अच्छा, आओ, हम तो 2002 से लेके 2008 तक जब तक अमेरिकी पैसे आ रहे थे अनगिनत वो कर चुके हैं ना, तो बांग्लादेश तो 2012 में शुरू हुआ उस ट्रैक के ऊपर, ठीक है, समझ आई जी, अगे टूर पे आ गए। लेकिन अभी आपको ना आपका ब्लड प्रेशर हाई देख के मुझे याद आया, खुशी हुई अहमद वालों, तुम पर जितनी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, हाँ, वरना मेरी तरफ से तो रहमत ही रहमत है। हाँ, दिल खुश हुआ है वो कौन सा शायर था, अदम दिल खुश हुआ है मस्जिद वेरा को देखकर। अगला भी पढ़ दूं? ना पढ़ो, ओके।
اگلا لوگ سمجھتے ہیں ہمارے لیسنر اتنے سمجھدار ہیں جی، بہت خوشی اور ہو رہی جڑا ہے۔ اتنا سمجھدار نہیں ہے وہ دادا پوتا شو نہ سنیا کر۔ ایک جملے کی اجازت دیجیے ناظرین کرام، میں اتنا پریکٹیکل آدمی ضرور ہوں کہ اگر تعلیمی سال کے پہلے 2-3 ماہ آبزرو کرنے کے بعد ٹیچر کسی بچے کو یہ کہے کہ بیٹا تم کھیل کود میں وقت ضائع کرنے میں مصروف رہتے ہو، تم فیل ہو جاؤ گے، اور وہ بچہ فیل ہو جائے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ اچھا ٹیچر اس پہ دکھی ہوتا ہے لیکن اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ میں دادا جی کو پچھلے 2 سال سے سمجھا رہا ہوں، منع کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ یہ کام نہ کریں۔ حالت آپ کے سامنے ہے، کیا خیال ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ نہیں، من تو مزہ آ رہا ہے۔ لے پھر مزہ۔ آمن مصطفیٰ صاحب کے دیکھیں کیا ہوئی، ان کے ساتھ کیا بنی؟ کیا ڈوگی والی ہوئی؟ وہ نہیں سنے نا، عامر مصطفیٰ پیار سے صاحب کہہ نے، رہا ہوں۔ عامر مصطفیٰ صاحب نے رونا ہے، ان کو کندھا فراہم کیا گیا۔ اچھا جی، سوال سنیے۔ گزشتہ روز دوپہر کے وقت ہماری لائٹ گئی جو کہ 13 گھنٹے غائب رہی۔ یہ تو ہے۔ اس کے بعد آپ کی وجہ سے گھر میں بہت جھگڑا ہوا، بیگم صاحبہ نے آپ کا نام لے کر بہت تانے دیے۔ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ دادا کہندا سی اگے نکل جاؤ، تانوں واپس آندی پئی سی۔ میں جب بڑی منتیں کی تھیں عامر مصطفیٰ صاحب آپ کی، کیونکہ اگلے پاسے نکل جاؤ، خود دادا خوف کرو، اگلے 8 سال بڑے اگلے 10 سال بہت مشکل نہیں، وہ 10 سالہ پروجیکٹ تے آئے ہوئے نے نہ کرو۔ انہوں نے اس قوم دی نک نال لکیراں کٹوانیاں نے، ناک سے لکیراں نکلوانی ہیں اور ایسی ایسی جگہوں سے خون برآمد کرنا ہے جہاں پہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ہماری بات کہاں مانتے ہیں آپ، تو وہ بھی عزت گھر میں ہوئی نا پھر ستری طبیعت فریش ہے۔ وہ کینیڈا سے ایک صاحب کو بڑی حب الوطنی سوجی ہوئی تھی، بچے سیٹل ہیں سب کچھ، میں نے بڑا ان کو قائل کیا پر نہیں مننے، نہیں قائل نہیں کیا، روئے دھوئے منتیں کی، روئے دھوئے منتیں کی کہ یار جان دیو، جاندی کرو، اتنے چنگی بھلی سیٹل لائف ہے، نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے تو سکون کرو یار، میرا مطلب ہے گھر ہے، اچھی جاب ہے، کی کیڑا کی لڑے ہے واپسی دا، نہیں واپس آنا، ٹھیک ہے۔ تو بندہ پھر کیا کر سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ ایک سرٹن لیول تک تو آپ منت اللہ کرتے ہیں، اس کو قائل کرتے ہیں کہ دیکھیں معاشی حالات یہ ہیں، اشاریے یہ کہہ رہے ہیں، اتوں وہ یوتھیاں دے اشاریے لے کے آ جاؤں، پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ یوتھیالوجی ہے، اس کو پڑھے کریں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پڑھیں، یہ ورلڈ بینک پڑھیں، یہ IMF پڑھیں، اکانومی کا ڈاؤن ٹرن ہے آگے، ٹھیک ہے، نوز ڈائیو کر رہی ہے۔ لیکن جب کوئی نہیں سمجھتا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک حد تک سمجھا سکتے ہیں نا بھائی، یہ تو نہیں کہہ سکتے پاکستان بڑے اٹ مارا گئی چوک کے، جی ٹھیک ہے، اس کا ملک ہے، اس کی ذہن کے اندر ایک بات آئی ہوئی ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں، ظاہر ہم قوت نافذہ تو نہیں نا ہے، تو اپنا کی نہیں عامر مصطفیٰ اپنا، عامر مصطفیٰ میرے پیارے، اپنا پرفیوم آپ نہ دیں، وہ مجھے آج ایک اور پارٹی دے گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی خاکی پارٹی سی، خاکی سیدھا کہیں کنڈل صاحب ملنے آئے تھے؟ نہیں مطلب کہ یار میرا مطلب ہے پاکستان کی سرحدوں کے اصل محافظ، اور مینوں حیرت ہوئی کہ وہ بھی دادا پوتا جو سنتے نے، وہ وہاں پہ وہ جو ہمارا بارڈر ہے نا سیاچین کا، وہاں پہ تھے، نہیں تنقیدیں بھی اور دوستیاں بھی، اسپیشلی ملنے آئے، اور دوستیاں بھی، اسپیشلی ملنے آئے ہیں، یہ رویہ آپ کیا ان کی محبت کا اندازہ وہ تو کریں، ٹھیک ہے، سیاچن سے بندہ آیا، دوستیاں بھی اور تنقیدیں بھی، ہاں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے اب ان تنقیدوں کے باوجود بھی اپنا فین ہے، تیرا مطلب ہے جینون آدمی ہے۔ تنقید آپ امریکہ پہ کرتے ہیں، لیپ ٹاپ امریکی یوز کر رہے ہیں، یہ کیا رویہ ہے یار؟ یہ وہ اپنا کی نہ ہے اپنا، اگرچہ ان کے دادا جی کے لیپ ٹاپ کی حالت ایسی ہے جیسے امریکہ کی افغانستان میں ہو گئی ہے، یہ میں اسکرین پہ دکھا بھی سکتا ہوں، یہ بات کوئی 8 جگہ سے اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، کسی دن بھی فوت ہو جانا۔ اور میں جب اس لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور سامنے بیٹھا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ میرا ضائع کرنے کے بعد کہ سر میرے لائق کوئی کام ہوئے تو میں دسنا، میں نے غصہ بڑا چڑھ رہا ہے یار، ایمان نہ کہ ماما تو نظر نہیں آ رہا 8 جگہ تو لیپ ٹاپ ٹوٹا ہے تو میرے لائق کوئی خدمت ہوئے، کوئی چیز چاہیے ہوئے امریکہ تو مجھے ضرور دسنا یار۔ بڑا غصہ چڑھتا ہے ایمان سے جب کوئی خود نہیں دیکھتا۔ الحمدللہ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا، لیکن آج ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ عامر مصطفیٰ صاحب، عامر مصطفیٰ انسان پر جتنی مصیبتیں اور پریشانی اس کی اپنی عمال کا نتیجہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، لیکن پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ڈلے ہوئے بیراں دا اجے بھی کچھ نہیں گواچا۔ اللہ دے بندیو، وہ جو نیا ان کا سسٹم ہے اس کے تحت 1 لاکھ کینیڈین ڈالر کے تحت، 1.25 لاکھ کینیڈین ڈالر کے تحت جو کینیڈا میں امیگریشن ہوتی ہے، چل کر کے اپلائی کرو۔ انٹرپرینیور آپ ہیں، ہو چکے ہوئے ہیں، انٹرپرینیورشپ کے تحت وہ کیا کہتے ہیں، گرین فیلڈ پروجیکٹ نہیں،
नया जो वो क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, वहाँ पे 1 लाख से 1.25 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, कोई उम्र की कैद नहीं है, कंडीशनें सारी रिलैक्स हो जाती हैं, और डज करके 3 से 6 माह के अंदर वहाँ पे लैंड करें। बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, मेडिकल आपका फ्री होगा, अम्मा अब्बा को भी ले जाइएगा साथ, उनकी भी 10-10, 20-20 साल उम्र बढ़ जाएगी वहाँ पे। फिलहाल मेरे कहने पे जाके अगले 8 से 10 साल के लिए वहाँ पे लैंड हो जाइए। आपकी हुब्बुल वतनी का तकाजा होगा, जब यहाँ पे हम अपटर्न करने की कोशिश करेंगे इकॉनमी को, या कर रहे होंगे या हो रही होगी, वापस आ जाइएगा अल्टरनेटिव पासपोर्ट लेके। लेकिन पंजाबी का मुहावरा, डुल्ले हुए बेरा दा अजय भी कुछ नहीं गवाचा। दादी तो मुझे कहते हैं निकल जा यहाँ से, निकल जा। मुश्किल हालात देख रहा हूँ ना आगे, मैं जिसके साथ पुरखलूस होऊंगा उसे खलूस के साथ ही मशवरा दूंगा। जी, इसमें तो कोई शक नहीं यार। आज दे प्रोग्राम तो लग रहा मेरी एनर्जी बहाल हो गई। हाँ जी। अजीजुर रहमान का मैसेज, कहते हैं फरमाइए, पेंशनर शख्स को माहाना आमदन के लिए पेंशनर बेनिफिट अकाउंट यानी नेशनल सेविंग में ऑप्शन लेना चाहिए या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? यही रुक जाए, म्यूचुअल फंड मंथली रिटर्न नहीं देता, बस सवाल इनवैलिड हो गया। और स्टॉक मार्केट भी मंथली रिटर्न नहीं देती जी, वो क्वार्टरली देती है। आप नेशनल सेविंग को ही ट्राई करें जी, वो बेहतर है पेंशनर आदमी के लिए जिसने सारी और किसी की गुमराही में मत आए। हाँ। अगर आपको कहे बिल्कुल, मार्केट में फ्रॉडिये बहुत चौकस है। हाँ। और हमारा प्रोग्राम सबसे ज्यादा गौर से फ्रॉडिये सुनते हैं जी, और हमारी इंफॉर्मेशन ले जाके आगे बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम को समझ नहीं आई, फ्रॉडिया को समझ आ गई जी। कई दफा तो मैं इस बात पे हैरान होता हूँ और शोरश कश्मीरी को याद करता हूँ, ऐ कौम तेरे उसने कमालात की खैर। बस जी, बिल्कुल ठीक है। फुरकान बशीर, थैंक यू वेरी मच। आप शेयर के स्ट्रक्चर स्टडी के मुतालिक पूछ रहे हैं। मुमकिन नहीं होगा कि मैं प्रोग्राम में वर्बली ये चीज़ बताऊं, ये ग्राफिकल डाटा होता है, ये विजुअल शेयरिंग्स होती हैं, आमने सामने बैठ के जानो तलम्मुस तय करना पड़ता है, ये रोजाना किसी ना किसी को करवा रहा होता है। तो उसके लिए आप इनसे टाइम लें और जो भी इनकी खिदमात हैं उसके इवज़, और फिर वो आप आके इनसे ले लें। जी, आपने मेरे खुश होने का बुरा तो नहीं मनाया? ये भी मैं खलूस में कर रहा हूँ कि यार आप ना खपें। हाँ। मत खपें यार, रिलैक्स रहें। हाँ। इरफान भट्ट कहते हैं PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन क्या चल रही है, ओवरऑल जायज़ा? देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन ये चल रही है कि वहाँ पे सरमाए की कमी, जी, टाइट रेंज में चल रही है, सरमाए की कमी है। और मैंने जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमने इन्फ्लेशन की बात की थी या कल के प्रोग्राम में की थी, मेरा ख्याल है नहीं, हमने जुमेरात को की थी। मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त अफवाह है और शायद आज ये अफवाह जो है वो सही साबित हो जाए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो हफ्ते वाले दिन आती है ना, आज ही आएगी ना। हाँ जी, आ जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी हफ्ते को आती है, तो शायद ये सुना जा रहा है कि शायद सरकार जो है वो शरह सूद कम करे। इन हालात के अंदर जब आपकी अफराते ज़र हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ वो 13% हो और किचन इन्फ्लेशन 17% क्रॉस कर चुकी हो, इन हालात में अगर आप नीचे लेके आएंगे शरह सूद, तो इसका मतलब है कि आप सट्टाबाजी करने वाले सेठ के हाथ में सस्ता सरमाया पकड़ा देंगे। तो मैंने कहा कि इससे बड़ा डिज़ास्टर नहीं हो सकता। अब हुकूमत की जस्टिफिकेशन आई है कि वो ये क्यों करना चाह रही है, वो इसलिए करना चाह रही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसे की कमी आ गई है, स्टॉक मार्केट का ब्रोकर जो है वो पैसा उठाए या इन्वेस्टर जो है वो पैसा उठाए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, और जब वो इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट उठेगी। अब देखें आज क्या रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है ना जी। अली हामिद और ताहिर फरीद खान, आपका क्वेश्चन भी स्टॉक मार्केट के ही मुतालिक था, तो इस बात में आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस भी कवर हो गए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई हो। जी। अवैस पूछते हैं, दादाजी जैसा कि आप बारहा ये बात कह रहे हैं कि मौजूदा सेटअप 10 साल के लिए है, तो ये फरमाइए कि मेरे जैसा आदमी जो यूथिया नहीं है उसके लिए क्या बचा, व्हाट लेफ्ट फॉर मी, और मजीद मुझे इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं कि जो मुझे फेस करना पड़े। जी, ये दो सवाल। इकोनॉमिक चैलेंजेस ये हैं कि रुपए के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, सबसे पहले रुपए के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट्स जो हैं और एक्सपोर्ट्स उनका फ़र्क $2 अरब से क्रॉस कर जाएगा, और $2 अरब से जब क्रॉस करेगा, अब इस दफ़ा भी पिछले 2 महीने से का जो डाटा आया उसमें $2 अरब आया। अब अगर ट्रेड का इम्बैलेंस $2 अरब रहता है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ महंगाई और शदीद महंगाई जी। एक दफ़ा ये अफराते ज़र को, ये जो रज़ा बाकर है बाकने वाला,
یہ رضا باکر ہے, ٹھیک ہے, یہ 25% کا چکر لگوایا ہے. ہیڈ لائن انفلیشن جو تھی میرا خیال 18% تھی, اور کچن انفلیشن 25% تھی, اور دیہات کے اندر 35% تھی. یہ چکر لگوا, اور اس کے بعد فصلیں آ گئیں 2-3 ہماری, افراط زر واپس آ گئی, ٹھیک ہو گیا. اب یہ دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ افراط زر اٹھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب ایجپٹ سے آیا تھا, مصر سے آیا تھا, تو کتنی افراط زر چھوڑ کے آیا تھا؟ یہ 33%. ٹھیک ہے, تو 35% وہ پاکستان میں ٹچ کروا چکا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کو آتا ہی انفلیشن بڑھوانا ہے, تو بڑھائے گا. بات کیا تھی انہوں نے پوچھی, کیا اکنامک چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے؟ اس کے نتیجے میں آپ کی جو قوت خرید ہے کم ہوتی چلی جائے گی, وہ کم ہوتی چلی جائے گی. ان دی مین وائل سیٹ کو پتہ چل گیا, وہ کرونا کا نام لے کے آپ کی سیلری پہلے آدھی کر چکا اور بڑھانے کا کوئی نام نہیں لے رہا. میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ڈان جیسا ادارہ جہاں پہ کبھی یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ سال کے بعد انکریمنٹ نہیں لگے گی, اس سال انہوں نے بھی انکریمنٹ نہیں لگائی. مزہ آیا؟ ہاں, یکم کو ڈان جیسا ادارہ جہاں سیلری بھی سٹیبل ہے, جہاں پہ سیلری سٹیبل تھی, لوگوں کی لائف ٹائم خواہش ہوتی تھی کہ میں ڈان میں کام کروں. کر چکے ہیں ہم بھی, ٹھیک ہے, ڈان میں کام کروں. لوگوں کی لائف ٹائم خواہش ہوتی تھی, اور لوگ وہاں سے مر کے نکلا کرتے تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کنٹریکٹ لے لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور بلکہ وہاں پہ تو مذاق چلتا تھا کہ وہ جو ایڈیٹرز, نیوز ایڈیٹر, فلانا ایڈیٹر, ٹمکانا ایڈیٹر, ان کے جو 8-10 مطلب 6-7 کمرے جو تھے نا, اس کے اوپر کہتے تھے کہ یہاں پہ ایوریج ایج 80 ایئرز ہے. اتنے بابے بھرے ہوئے تھے ڈان. اور کیوں بھرے ہوئے تھے؟ سٹیبل ادارہ, سیلری یکم تو یکم, اور ہر سال انکریمنٹ لگ جائے. بڑے بولے جرنلسٹ کا کیا بنے گا, میں تو یہ سوچ. اور آپ اندازہ کریں یہ پہلا سال ہے 2021 کا جب سے ڈان نکلا ہے, ٹھیک ہے, فاؤنڈڈ بائی قائد اعظم اینڈ چوری بائی ہارونز, ٹھیک ہے. اس کے اندر پہلی دفعہ نہیں لگی. کیوں بھلا؟ کیوں ہے؟ وہ جو ان کی مالک ہے نا, آفرین, ٹھیک, آفرین, چلے جو بھی ہیں, وہ بہو بن گئی نا سلطان لکھانی صاحب. اچھا, تو ڈان تو جہیز میں ادھر چلا گیا, تو سلطان لکھانی والے وہاں پہ چمتکار ہوں گے نا ڈان کے اندر, تو وہی ہو رہے. سگریٹ بیچ کیا, چل سگریٹ بیچ کیا. نہیں تو پھر واشنگ پاؤڈر ہی بیچا. دادا جی جو احرام مصر ہے وہ 7 بنے ہوئے نا؟ 3 میں نے دیکھے, 3 بڑے 4 چھوٹے, 26 بننے تھے. رضا باکر وہاں انفلیشن میں جایا, وہ نہیں بن سکے. یہ بات یقیناً آپ کو کسائی کا عملی شاہ نے بتائی تھی. ہاں, انہوں نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ وہ میس لیول پہ ایکسپینشن میں تھے, لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا. واٹ اپ کیجیے. لے سامعین کرام, اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں, لیکن اتنا اریٹیٹ نہ کیا کریں, ٹھیک ہے نا, کہ بندہ آ کے جاوے تو ایہو جے شریکاں نوں گلاں کرن دا موقع ملے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.